कितने किलो है? देखो अच्छा, आज पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एक हमारे पास बिंदु आवेश है। कोई भी ये बिंदु आवेश है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है। तो हमने मान लिया प्लस का बिंदु आवेश है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र फैल जाएगा ऐसे। ठीक, इसके चारों तरफ बिंदु आवेश है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा। अब इस क्षेत्र में अगर आप क्या करो, ये क्षेत्र इसका फैला हुआ है, इस क्षेत्र में अगर हम क्या करें, कोई दूसरा बिंदु आवेश है, कोई दूसरा बिंदु आवेश जो कि यहाँ पे रखा है, इससे दूर रखा है इसके क्षेत्र से, ठीक है, ये भी प्लस का है। जैसे ही हम इसको इसमें लाएंगे, इस बिंदु आवेश को यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक ये बिंदु आवेश है प्लस का, इसके चारों ओर एक क्षेत्र फैला हुआ है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र फैला। किसी दूसरे बिंदु आवेश को जैसे ही हम इसके क्षेत्र में लाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसको ढकियाएगा अर्थात प्रतिकर्षित करेगा। या फिर अगर हम माइनस आवेश लाएं, ऋण आवेश लाएं, ठीक, माइनस आवेश लाएं, तो जैसे इसके क्षेत्र में हम इस ऋण आवेश को लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करने लगेगा बहुत तेज़ी से। ठीक, तो हमने क्या बताया कि किसी भी बिंदु आवेश, चाहे जैसा हो आवेश, वो चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें कोई दूसरा बिंदु आवेश लाने पर, चाहे धन आवेश लाओ चाहे ऋण आवेश, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो, हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से समझिए, हमने क्या बताया, ये बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसमें किसी भी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी बिंदु आवेश है उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है, चारों तरफ की जो जगह है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर लाओगे आप तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। लिखा हुआ किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये देख रहे हो, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है इस बिंदु आवेश का। अब इसे ये बिंदु आवेश है, तो इसके भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा इसका अपना अलग अलग। ठीक, तो कोई भी आवेश है उसके चारों ओर का अपना क्षेत्र होगा, उसी को क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। ठीक, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अगला टर्म है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको समझ लेते हैं कि ये नया टर्म, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, अगर हमने आपको क्या बताया कि ये एक बिंदु आवेश है, इसमें कोनो दूसरा बिंदु आवेश ले जाओगे तो ये वाला आवेश इस पर एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा या तो आकर्षण का बल लगाएगा। अब ये बल कितनी तेज़ी से इस पर लगा रहा है, ठीक, जितनी तेज़ी से बल लगाएगा भाई, ये अगर बिंदु आवेश जितनी तेज़ी से इसका विरोध करेगा, जितनी तेज़ी से बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। और जितना कम बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम होगी। तीव्रता का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना ज़्यादा प्रबल है। तो अगर ये बिंदु आवेश बहुत बड़ा है, अर्थात इसमें आवेश का मान बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा तेज़ी से प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज़्यादा होगा। और अगर ये बिंदु आवेश बहुत छोटा है तो ये कम तेज़ी से प्रतिकर्षित कर पाएगा, अर्थात तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समझिए यहाँ पे देखो, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, कोई भी जैसे एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, मान लो कोई छोटा सा आवेश ला रहे हैं, एकांक धनावेश ला रहे हैं। एकांक का मतलब एक छोटा सा परीक्षण आवेश है, उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश। मान लेते हैं ये पूरा विद्युत क्षेत्र है इसका, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, ये एकांक धनावेश है और इसका मान हम मान लेते हैं Q0 प्लस का। एकांक धनावेश को लाने पर, अब इसको लाओगे इसमें तो क्या बल लगाएगा, ये वाला बल लगाएगा। किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश लाने पर जो उस पर बल लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हमने क्या बताया, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश लाने पर, कहाँ लाने पर, एकांक शब्द कहाँ है और ला क्या रहे हैं, धनावेश, और ये धनावेश को हम Q0 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश लाने पर उस पर जो बल लगता है, बल को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, ये आपसे किसी एकांक धनावेश को, एकांक कह दिया तो नीचे आ गया,
एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो बल लगता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। तो फिर से आपको परिभाषा हम बता दें क्या इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तुरंत आप बस ये जान जाओ कि कौनों विद्युत क्षेत्र किसी दूसरे परीक्षण आवेश को कितनी तेज़ी से धकिया रहा है, कितनी तेज़ी से बल लगा रहा है, वही उसकी तीव्रता हो गई। तीव्रता का मतलब क्या? कितनी तेज़ी से उस पर बल लगा रहा है। तो एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उस पर कितना बल लगेगा, उस पर कितना बल लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ पाए? तो इसकी भी परिभाषा हम लिख देते हैं, देख लीजिए। तो देखो ये परिभाषा इसकी क्या लिखी हुई है, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक हमने शब्द जिसके लिए कहा है वो हमेशा सूत्र में, बटे में, नीचे हर में आएगी। ठीक है, तो एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर, अब किसी विद्युत क्षेत्र में हम ला रहे हैं तो उस पर कितना बल लगेगा, उसमें लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। ठीक है, इतनी बात हमने बता दी आपको। अब एक अगला जो टर्म है नया वो देखते हैं। इसके बाद अब देखो, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। ये देखो एक हेडिंग है, थोड़ा सा छोटा सा निगमन है, इसको समझ लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा, देखो क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने आपको ये बताया कि कोई परीक्षण आवेश या धन आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाओगे तो उसमें बल कितना लग रहा है, बल लगता है, ये बात हमने बताया। लेकिन बल कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लगेगा। ठीक, वो किस पर निर्भर करता है? इस पर निर्भर करता है, ये जो आवेश है ये वाला, इस आवेश पे। ये जितना बड़ा आवेश होगा बल उतना ज़्यादा लगेगा, जितना छोटा आवेश होगा बल उतना कम लगेगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी कम या ज़्यादा होगी। लेकिन ये बल लगेगा कितना, इसको कैसे निर्धारित करेंगे, कितना मान होगा? तो अब इसको समझते हैं। हमने क्या बताया? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। तो बिंदु आवेश मान लेते हैं कि ये बिंदु आवेश है, देखो छोटा बिंदु आवेश है ये, ठीक, प्लस का है क्यू। ठीक है, अब क्या है, अब ये हमने बिंदु आवेश पहले रखा था कहीं पे अपना बड़ा एक जगह पर। ठीक है, अब ये जो बिंदु रखा हुआ है ये मान लेते हैं पी बिंदु पर रखा है। किस बिंदु पर रखा है? पी बिंदु पर। आवेश का मान क्या है? ये क्यू है। ठीक है, प्लस का आवेश। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, ये बिंदु आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा ऐसे। देखो विद्युत क्षेत्र वो आपको दिखेगा नहीं, हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता दिया है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दिखता नहीं है, उसका केवल और केवल अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत क्षेत्र दिखता है क्या? नहीं दिखता, केवल और केवल उसका अनुभव किया जाता है। ठीक है, जैसे चुंबक है, दो चुंबक हैं और चुंबकों को आप लोगों ने बचपन में खूब खेला होगा। तो एक चुंबक दूसरे चुंबक के पास ले जाओगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन उनके बीच जो बल लग रहा है वो क्या दिखता है? क्या नहीं दिखता है। वैसे ही बिंदु आवेश जो है इनके बीच बल लगता तो है लेकिन वो दिखता नहीं है विद्युत क्षेत्र कि कैसे बल लगा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि एक बिंदु आवेश है, ठीक, प्लस क्यू, किस बिंदु पर रखा है? पी बिंदु पर। अब दूसरा देखो यहाँ पे, यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से मान लेते हैं आर दूरी पर एक दूसरा परीक्षण आवेश है। कैसा आवेश है? परीक्षण आवेश क्यू नॉट। ये परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ ये कुछ दूरी पर कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। अब बताओ एक चीज़, ये वाला आवेश जो है इस परीक्षण आवेश पे बल लगाएगा कि नहीं? पक्का लगाएगा भैया, क्योंकि इसके चारों ओर जो ये जगह दिख रही है, इस चारों तरफ इसका क्षेत्र फैला हुआ है और उसके क्षेत्र में ये परीक्षण आवेश आने की कोशिश कर रहा है, तो ये पक्का बल लगाएगा, उसको दूर धकियाएगा कि जाओ उधर हमारे पास ना हो, बल लगाएगा। अब कितना बल लगाएगा हमें यही निकालना है।
तो हमें क्या पता कि माना कि एक बिंदु P है जिस पर प्लस Q0 आवेश रखा हुआ है, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र फैल जाएगा। ठीक है, इससे इस बिंदु से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, और उस पर जो बल लग रहा है माना वह बल F है। कितना है वो बल? F। ठीक, तो देखो निकालेंगे। अब बल हमें F निकालना है, लेकिन उससे पहले हम आपको क्या बता चुके हैं, देखो माना हुआ बल कितना है F, लिख लेते हैं, ये पूरी बात लिख देते हैं हम। ठीक है, माना एक बिंदु P है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। देखो हमने क्या बताया, माना बिंदु P है, ये बिंदु P है जिस पर एक बिंदु आवेश Q0 प्लस का Q रखा हुआ है। ठीक है, इस आवेश से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 है जिस पर F बल लगेगा। जिस पर कितना बल लगेगा? F। तो ये जो बल है इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, इस पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा F। ठीक, अभी जो ये बल लगेगा इसको किसके नियम से निकालेंगे? तो कूलाम के नियम से। किससे निकालेंगे? कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से निकालेंगे तो क्या होता है कूलाम का नियम? हमें पता है F बराबर K। अब ये देखो ये वाला Q है। ठीक है, तो इसका मान लिख देंगे Q, और वो वाला क्या है? Q0 है, तो इंटू Q0 अपॉन बीच की दूरी कितनी R, तो हो जाएगा r²। ठीक है भाई, यहाँ Q1 Q2 क्यों नहीं रखा है? क्योंकि यहाँ Q1 नहीं है, ये भी Q2 नहीं है, ये केवल Q है, ये Q0 है, तो इन दोनों का तो गुणा होगा, Q इंटू Q0 बटे r²। तो ये कूलाम के नियम के हिसाब से तुम्हारा बल हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम तो बल तो हमारा निकल आया है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो हम पढ़ चुके हैं। अब लिखेंगे तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं ना, मेन वाला क्या होता है? E बटे F अपॉन Q0। तो होता है E बराबर F अपॉन Q0, होता है कि नहीं? अब F का मान समीकरण 1 से रख लेंगे, इसमें रख लेंगे कि नहीं? तो रखेंगे भाई समीकरण 1 से। E बराबर F का मान कितना है? K Q इंटू Q0 अपॉन में r²। अब पूरे के बटे में Q0 है, क्या है? पूरे के बटे में Q0 ये वाला है कि नहीं? ये तो भाई F का मान हो गया, ये वाला देखो, ये वाला हो गया कि नहीं? अब बटे में Q0 था कि नहीं? अब देखो, अब ये वाला Q0 और ये वाला Q0 कट जाएगा कि नहीं? अब देखो क्या आएगा? अब E बराबर जब निकालोगे, E बराबर जब आप निकालोगे तो आएगा E बराबर, ये K है तो K को ऐसे लिख देंगे, K Q, ये Q लिख देंगे अपॉन में r²। तो ये फार्मूला तुम्हारा निकल के आएगा कि बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। अच्छा, इसको सही करना भी। तो E बराबर कितना आ जाएगा? K Q अपॉन r²। या और अगर मान रखना है तो E बराबर कितना आ जाएगा? K का मान रख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये वाला मेन फार्मूला हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये किसका? एक तो तुम्हारा ये होगा, देखो किसी बिंदु आवेश के कारण, तो कोई बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, तो ये कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। लेकिन ये इसमें यहीं भी हो, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये बल तो ये निकला है कूलाम के नियम से, दूसरे बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका भी फार्मूला हमने ये निकाल दिया है। ठीक, आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ पाए कि नहीं? तो आपसे अगर कोई कह दे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो होती है इतनी, E बराबर 1/4 Q अपॉन r²। मेन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? ये। अब आपसे अगर कोई कहते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, तो मात्रक तो निकाल लोगे बड़ी आसानी से भाई। F का F है, F क्या है? बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और ये नीचे Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है, ये मात्रक किसका है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा? 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र देखा,
विद्युत क्षेत्र क्या होता है वो हमने आपको बताया, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा बिंदु क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पे जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फिर तीसरा हमने निगमन पढ़ा। इस निगमन में क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु आवेश पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, पहले बल निकाला था तो वो तो कूलाम के नियम से निकाला आएगा, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाला वो इससे निकाला है। ठीक, समझ में आ गया होगा। और जो नई चीज़ समझ में आई उसको पूछ लीजिए और उसको पूरा नोट कर लीजिए आप लोग।